इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। आज का ये क्षण जीवन का बड़ा मौलिक क्षण बन गया है। सिद्ध परमात्मा की आराधना, अष्टानिका पर्व, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर और गुरु सानिध्य में 108 मंडलीय सिद्ध चक्र विधान का आयोजन अपने आप में एक बहुत उत्तम संयोग है। आज प्रारंभिक दिन है। संक्षेप में मैं आप सबसे 4 बातें कहूँगा, जिसे आप सबको अपने जेहन में रखकर चलना है। श्रद्धा, शुद्धि, सद्बुद्धि और सिद्धि। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान श्रद्धा का विधान है। श्रद्धा आंतरिक हो और पक्की होनी चाहिए। अंध श्रद्धा नहीं, अटल श्रद्धा मन में होनी चाहिए। हम सबको पता है कि सिद्ध चक्र विधान की क्या महिमा है। ये विधान हमारे जीवन के परिवर्तन का विधान है। मुझे पता नहीं आप किस श्रद्धा से प्रेरित होकर इस विधान के लिए आए। लोगों के मन में कई तरह की श्रद्धा होगी। हो सकता आप इस श्रद्धा से आए हो कि ये विधान करेंगे मेरे धन धान्य की समृद्धि होगी। किसी के मन में ये भी मनोभाव होगा कि ये विधान करेंगे तो मेरे रुके काम पूरे हो जाएंगे। कोई ये भी सोच कर आया होगा कि ये विधान करेंगे तो मेरे जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। लेकिन मेरा आप सबसे कहना है, ये तो ऊपर की श्रद्धा है। सफलता और समृद्धि के लिए विधान करना बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रसन्नता और शुद्धि के लिए विधान करना ही असल बात है। इस विधान से मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा। इस विधान का प्रभाव इसमें नहीं,
कि आपके अंदर क्या चमत्कार हुआ है। इस विधान का प्रभाव उसमें है कि मेरे भीतर क्या परिवर्तन हुआ। ये सिद्ध चक्र विधान महामंगलकारी विधान, जिसमें पंच परमेष्टि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इन 9 पदों की आराधना है जो मुक्ति का आधार है। इन 9 पद की आराधना से हम परम धाम को प्राप्त करेंगे, मुक्ति को प्राप्त करेंगे। वो आराधना हमारे अंदर विकसित हो, वैसी भावना हमारे अंतर मन में विकसित हो। ये सत्प्रयत्न और पुरुषार्थ सभी को जगाना है। तो ऐसी श्रद्धा के साथ आप विधान करें, ये विधान मेरे जीवन के कल्याण का कारण बनेगा। कभी मैना सुंदरी सिद्ध चक्र के कारण प्रसिद्ध हुई, कल मेरा जीवन भी विशुद्ध बनेगा। अंतरंग में श्रद्धा होनी चाहिए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने कितना सुंदर मंडप बनाया, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने कितनी अच्छी सामग्री जुटाई, महत्वपूर्ण ये भी नहीं है कि आप कहाँ बैठ करके पूजा कर रहे हैं। अर्थपूर्ण तो ये है कि आपकी श्रद्धा कितनी गहरी है। अगर श्रद्धा गहरी है तो पीछे रहने वाला भी वही लाभ ले सकता है जो आगे बैठने वाला न ले पाए। हम सबको कहानी याद रखनी चाहिए कि सम्राट सैनिक वह फल नहीं पा पाया जो श्रद्धा भक्ति के फूल लेकर एक मेढक पा लिया। हम लोग बोलते हैं ना, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर दर इह छनादासित स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि। जिसकी पूजा की भावना से प्रसन्न मन वाला वो मेढक समो शरण में पहुँचे बिना सैनिक से पहले समो शरण पहुँच गया। सैनिक तो रत्न चढ़ाने वालों में था, लेकिन उसके पास क्या था? एक छोटी सी पाखुड़ी। मैं आप सबसे इतना कहना चाहूँगा, उस श्रद्धा की पाखुड़ी को जीवित रखना, ये परिवर्तनकारी होगी और ये श्रद्धा तुम्हारी मुक्ति का आधार बनेगी। इस सिद्ध चक्र विधान से मेरे जीवन में शुद्धि होगी, मुझे सद्बुद्धि मिलेगी और मैं सिद्धि को प्राप्त करूँगा। इस श्रद्धा के साथ चलिए। अंतरंग में शुद्धि, भाव शुद्धि के अभाव में हमारा कोई धार्मिक अनुष्ठान सफल नहीं होता। भाव शुद्धि बना के रखिए। मन में रंच मात विकल्प मत रखना, संक्लेश मत करना। पहला दिन होता है, थोड़ी दिन व्यवस्था ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन फिर बाद में तो सब कुछ होता। आप सबको तो अभ्यास है, पहली रोटी कच्ची सीखती है, बाद में सब पक जाती है। तो पहली रोटी कच्ची सीखती है, बाकी सब पकती है। अब पहली रोटी है, आज के दिन के लिए मत सोचना, थोड़ा सा विलम्ब भी हुआ है, पर कल से सारे कार्यक्रम अच्छे होंगे, समय से होंगे, आनंद से होंगे। आपको अपनी शुद्धि और विशुद्धि का पूर्ण ध्यान रखना है। वस्त्रादि की शुद्धि और भावों की विशुद्धि। कदाचित व्यवस्था में कोई ऊंची नीची हो जाए तो उसे मत देखना, अपनी अवस्था को लेकर के चलना। व्यवस्था से ऊपर अवस्था है, तो अवस्था अच्छी बना करके चलोगे तो जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त होगा। उस अनुरूप अपना काम करना है। आप सबको अपनी शुद्धि का ख्याल रखना है। तीसरी बात, हमें क्या चाहिए? सद्बुद्धि। इस विधान में क्या चाहिए? अपनी शुद्धि को बनाए रखने के लिए और अपनी सद्बुद्धि को जगाए रखने के लिए। और जिसके हृदय में श्रद्धा हो, जिसके अंतरंग में शुद्धि हो, जिसके मन में सद्बुद्धि हो, उसकी सिद्धि पक्की है। ये श्रद्धा सम्यक दर्शन का प्रतीक है, शुद्धि आचरण की पवित्रता चारित्र का प्रतीक है, सद्बुद्धि सम्यक ज्ञान का प्रतीक है। ये तीन की त्रिवेणी जहाँ मिलेगी वहाँ सिद्धि अपने आप होगी। तो ये शुद्ध चक्र विधान अंतिम लक्ष्य सिद्धि का है, जो श्रद्धा, शुद्धि और सद्बुद्धि के पड़ाव से गुजर करके होगा।
आज अभी ध्वजारोहण किया गया। ध्वज एकदम ऊंचे पर स्थापित किया जाता है। किसी भी राष्ट्र के मान सम्मान का, स्वाभिमान का द्योतक होता है और ध्वज। ऐसे ही ये धर्म की सर्वोच्चता का प्रतीक है ध्वज। यहाँ ध्वजारोहण किया गया। अभी ध्वजारोहण ऊंचा क्यों किया गया? अभी मोहित भाई ने परिवार सहित अपने करकमलों से ध्वजारोहण करने का सौभाग्य पाया। वो भाग्यशाली परिवार है। बहुत पहले यहाँ आया था विधान के लिए, मेरी माँ आएगी, हमने कहा तुम भी आ जाओ, बोला महाराज कोशिश करूँगा, और ये मौका उसे मिल गया कि आज उसके हाथों ध्वजारोहण हुआ। आप सब ध्वजारोहण में सम्मिलित हुए। धार्मिक आयोजनों की, खड़े हो जाओ मोहित भाई, धार्मिक आयोजनों की शुरुआत ध्वजारोहण से ही होती है। एक बार इसका जोरदार अभिनंदन भी कर दीजिए। धार्मिक आयोजनों की शुरुआत ध्वजारोहण से होती है और ध्वज सबसे ऊंचे आता है। इसके पीछे एक संदेश है। ध्वज को आप केवल कपड़े का टुकड़ा मत मानना। ध्वज ऊंचा है, इसका मतलब हमारे जीवन में धर्म को सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए। हम धर्म को सबसे ऊपर रखें, इस भाव से ध्वजा रखो। और एक बात और, ध्वजा को आप देखो, ध्वजाएं चारों दिशाओं में जिधर की हवा हो उधर घूमती है, लेकिन ध्वज दंड सीधा रहता है। ध्वजा जिधर की हवा हो उधर घूमती है, लेकिन ध्वजदंड स्थिर रहता है। ये ध्वजारोहण ये संदेश देता है कि तुम्हारे जीवन में परिस्थितियों की चाहे जैसी हवा क्यों ना आए, मेरी धर्म श्रद्धा का दंड मजबूत बना रहे। ये ध्वजदंड को पकड़े रहना, समझ गए? और ये जो पकड़े रहने की बात, दंड की बात से एक बात मुझे याद आ गई। आप भी थोड़े अपने बचपने को याद कर लो। मैं अपने पीछे बचपने की तरफ मुड़कर देख रहा हूँ। बचपन में बच्चे खंबे को पकड़कर गोल गोल चक्कर काटते हैं कि नहीं काटते हैं? आपने भी काटी होगी, हमने भी काटी है। अरे एक अनुभव, खंबे को पकड़कर जब चक्कर काटते हैं, चाहे जितने चक्कर काट लो, कुछ फर्क पड़ता है? जब तक खंबे को पकड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और खंबा से हाथ छूटते ही सिर चकरा जाता है ना? अनुभव है ना? मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, तुम्हें दुनिया का चाहे जितना चक्कर लगाना है लगा लो, दुनिया का चाहे जितना चक्कर लगाना है लगा लो, धर्म के खंबे को पकड़े रहना, कभी चक्कर नहीं आएगा। धर्म के खंबे को पकड़े रहना, उसे छोड़ना नहीं। ध्वजारोहण यही बताता है, ध्वज दंड की तरह स्थिर रहो। आज ये शुभ संयोग बना, आप लोगों ने बहुत उत्साह का परिचय दिया है, और अभी तो शुरुआत है। आज हमें विधान अभी शुरू करना है, इसलिए अधिक विस्तार नहीं करूँगा। जो मुख्यमंडल के पुण्यार्जक है अतुल भाई, हर कार्य में आगे, जब विधान की घोषणा हुई उसने कहा मेरा पहला मंडल पक्का। इधर से कत्था वाला परिवार, ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता, उन्होंने अपनी तरफ से कहा। सुरेंद्र की भी इच्छा तो हमेशा प्रमुख मंडल की रहती, इस बार कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही, लेकिन इसकी भावना देखो, माँ बीमार है फिर भी छोड़ करके दोनों आ गए, इस भाव से कि उनके स्वास्थ्य की हम यहीं से कामना करेंगे, काम होगा। आज उनके हाथों से मंडप उद्घाटन करने का योग बना। इधर ललतेश जी का परिवार और इधर रविंद्र भाई, ये चारों मुख्यमंडल पुण्यार्जक ध्वजारोहण करता और मंडप उद्घाटन परिवार को इन्होंने आज मांगलिक शुरुआत की है। मैं दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूँ। और जितने मंडल पुण्यार्जक हैं जिन्हें अखंड दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य मिला है, आपके विजयवाड़ा वाले और दिनेश रेखा परिवार, और मंगल कलश की स्थापना का सौभाग्य प्राप्त करने वाले विमल जी सोगानी और विनय जी आपके चिरमिरी वाले, मैं इनको भी आशीर्वाद देता हूँ। और उनके साथ जितने मंडल के पुण्यार्जक हैं और जितने लोग इस विधान में सहभागित हो रहे हैं, उनसे एक ही आशीर्वाद है, आपको एक ही प्रार्थना करना है, मेरे हृदय में श्रद्धा बनी रहे, मेरी शुद्धि कायम रहे, सद्बुद्धि जगी रहे, सिद्धि अपने आप मिलेगी। जीवन का अंतिम लक्ष्य उस सिद्धि का होना चाहिए। इसी भाव विशुद्धि के साथ कीजिए। एक बार उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए आप जोरदार करतल ध्वनि बना दीजिए।
जो रात दिन एक करके इस पूरे के पूरे आयोजन को संपन्न करने में लगे हैं। रात भर सवेरे 6 बजे अमित भाई यहीं थे, रात भर सोए नहीं, ब्रह्मचारी रात भर रहे और पूरी गुणायतन की टीम रात दिन लगकर काम की। और इस विधान के संयोजक भाई डब्बू, पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में सबको आशीर्वाद देता हूँ। एक बार उनको आशीर्वाद भी देना है ताकि पूरे टीम जो इस कार्य में लगे हुए हैं, एक बार मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सुभाष जी सबके साथ एक बार आप आशीर्वाद इसलिए लीजिए कि बिना थके आप उत्साह के साथ इस आयोजन को संपन्न कर सके। पूरी की पूरी टीम, हो सकता है अभी सब कार्य में लगे होंगे, मैं सभी को आशीर्वाद दे रहा हूँ। आ जाओ कपूर जी, सुनील जी, सब बीरू, जो पूरी टीम है एक बार आ जाए और मैं सभी को आशीर्वाद दे रहा हूँ। आप लोगों के लिए भी कि देखो भाई कार्य करता है, ये कोई पेशेवर लोग नहीं है, रात दिन एक करके आपके लिए खट रहे हैं। आपका विधान सानंद संपन्न हो इस भाव से लग रहे हैं। आपकी व्यवस्था उत्तम से उत्तम करो, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हालांकि गुणायतन की ये संस्कृति है, इनकी व्यवस्था में कोई कमी रहती नहीं, और फिर भी अगर कोई कमी आज हो तो उसे ठीक करे। विपरीत मौसम में, प्रकृति की प्रतिकूलता में रात दिन एक करके पूरी टीम 50 लोग रात दिन लगे हैं, तब ये इतना सुंदर मत सजा है। डब्बू भाई भी अपने कार्य में लगे होंगे। मैं सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से विधान के लिए सम्मिलित होने का मन बनाकर आए हैं, वे उत्साह के साथ विधान संपन्न करेंगे, और जो घरों में हैं वे भी करेंगे। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालशन्तं श्री विश्वादि महावीर पर्यन्तं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम आद्यनमाद्य जम्बूद्वीपे रचिते आर्खण्डे भारत देश से झारखंड प्रांते श्री शंभेश्वर मधुबन स्थित गुणायतन परिसर भी निर्माण संवत 2552 के आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे सुबह अष्टमी शुभ दिने मंगलवार वासे श्री 1000 सिद्ध चक्र महामंडल विधान मंडपग्रे मंगल कलश स्थापना करोमि भीमचीम हंसा स्वाहा। दीप प्रज्वलित करेंगे, दीपक जलाएं। उन दोनों को भी बुला लो। आप इसमें हाथ लगा लेना, हाँ हाँ कर दीजिए, वहीं कर दीजिए। दीपक सभी मंडल पुण्यार्जक अपने अपने दीप प्रज्वलन करेंगे, और 2 हमारे अखंड दीपक पुण्यार्जक परिवार यहाँ पर आ जावे। दिनेश रेखा डंडवाल और तामसा वाले पाटनी परिवार है, पाटनी परिवार, विशाल पाटनी परिवार यहाँ पर आ जावे। तामसा वाले दीपक स्थापित करने के लिए, और यहाँ पर जाएं रेखा जी, दिनेश जी गंगवाल परिवार। ओम सभी अपने अपने मंडल में दीपक स्थापित करेंगे। ओम जल्दी आइए ना भैया, तामसा वाले जल्दी आए, दीपक आ गए, पहुंची वहां पहुंची। ओम ह्रीं अज्ञान्तिमं दीपकं स्थापयामि स्वाहा। और आइए, अब संपूर्ण क्रियाएं संपन्न हो चुकी हैं। विनय पाठ छोटा, समुच्चय पूजन का अर्घ और सीधे नंदीश्वर दीप की पूजन, उसके पश्चात विधान प्रारंभ। वंदो पांचों परम गुरु सुर गुरु वंदत जास, विघ्न हरन मंगल करन पूरन परम प्रकाश। 24 जिन पद नमो नमो शारदा माय, शिव मग साधक साधु नबी रचो पाठ सुखदाय। मंगल मूर्ति परम पद पंच धरो नित ध्यान, हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान। मंगल जिनवर पद नमो मंगल अरहत देव, मंगलकारी सिद्ध पद तो बंदो स्वयं। मंगल आचार्य मुनि मंगल गुरु विधान, सर्व साधु मंगल करो बंदो मन वचता। मंगल सरस्वती माता मंगल दिन भर धर, मंगल में मंगल करो हरो असाधा कर। या विधि मंगल से सदा जग में मंगल हो, मंगल नाथो राम यह भवसागर दृढ़ हो।
पूजा प्रतिज्ञायां पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्मक्ष्यार्थं भाव पूजा वंदना समेतं पंचमहावर्तिकायोत्सर्गं करोम्यहम्। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः परिपुष्पाणि क्षिपेत्। चत्तारि मङ्गलं हरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवली प्रणतो धम्मो मङ्गलं। चत्तारि लोडुत्तम अरिहन्ता लोडुत्तम सिद्धा लोडुत्तम साहु लोडुत्तम केवली प्रणतो धम्मो लोडुत्तम। चत्तारि शरणं पव्यजामि हरिहन्ते शरणं पव्यजामि सिद्धे शरणं पव्यजामि साहु शरणं पव्यजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पव्यजामि। ओम नमो ऋतस्वा परिपुष्पाणि क्षिपेत्। अपवित्र पवित्रो वा सुनिस्थितो दुस्थितो वा ध्यायेत पंच नमस्कारं सर्व पापे प्रमुच्यते। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ध्यायेत् परमात्मानं सर्वायं पतरे शुचि। अपराजित मंत्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशन मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं ते। ऐसो पंच नमो यारो तव पाव प्रणासनो मंडलानं च सवेसि परममोहि मंगलम्। अर्हं नित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्टिन सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। कर्मष्टक विधिर्मोक्षं मोक्षलक्ष्मी निकेतनं सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धिचक्रं नमाम्यहम्। विघ्नोदा प्रलयं याति साकिनी भूतपनंगा विश्वं निर्विस्तां याति हरि पुष्पाणि क्षिपेत्। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सुदीप सुधूप फलार्घ के कवल मंगल गानर वाकुले जिनके कल्याण महायज्ञ। जिन रहे जिन नाथ महम यजे जिन रहे जिन नाम यजामहे जिन रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं वडवाणी नरम तम ज्ञान मोक्ष कल्याण के भ्यो। ओम ह्रीं अरंजी सिद्धि आचार्य उपाध्याय सरसाद पंच परमेष्ठेभ्यो। ओम ह्रीं वडवाणी 8008 नामेभ्यो। ओम तत्वार सूत्र तत्वाध्याय पूजा जलादि नरोत्राप्ताय अर्घम। श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्द्य जगत्त्रयेशं स्याद्वाद्यनायकमनन्त चतुष्टयार्हम्। श्रीमूल संग सुदर्शां सुष्टुते हेतुर जैनेन्द्र यज्ञ विधिरे समया बधाई। स्वस्ति लोक गुरुवे जिन पोंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय। स्वस्ति प्रकाश सज्योतित दृढ़मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। स्वस्ति विमल बोध सुधा प्रवाय स्वस्ति स्वभाव पर भाव विभासकाय। स्वस्ति त्रिलोक विततेजति दूत गमाय स्वस्ति त्रिकाल विलायत विस्तृताय। सब बोलो। तस्य शुद्धि मधिगम्य यथानुरूपम् तस्य शुद्धि मधिकामधिगन्तु कामे। आलम्बनादि विविधान वल्गन् भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम्। अर्हत् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तून्य नूनम किलाने मेक एव। अस्मिज्वलत् विमल केवल बोधवन्तो पुण्यं समग्रमेकमनाजोमि। ओम ह्रीं विधि यज्ञ प्रतिज्ञानादि प्रतिमार्य परिपुष्पाणि क्षिपेत्। बिना म्यूजिक के श्री विस्मोन स्वस्ति स्वस्ति श्री अजित श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम प्रभय श्री सुपार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभय श्री पुष्पदत्त स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल श्री श्रीयान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज्य श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथ श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सूरत श्री नमः स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान चतुर्विंशति जिनेन्द्र स्वस्ति मंडल विधान परिपुष्पाणि क्षिपेत्। नित्यं प्रकंपाद बुध केवलोगा स्फुन मन पर यशुद्ध बोधा व्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा। कुष्ठस्थ धान्योपमेक बीजं संविन संसोत्र पदानुसारी चतुर्विधं बुद्धि बलं ददाना। सनिस्पशनं संस्मरणं च दूरा दास्वादन घ्राण विलोकनानि दिव्यान्मति ज्ञान बलादहन्ता
सबकी आवाज है। प्रज्ञा प्रधाना समणा समर्धा प्रत्येक बुद्धा द सर्व पूर्वे प्रवादिनो सागनिमित विज्ञा जंगानल सेनी फैलांबुतंतु प्रसून बीजांकुर चारणाः भोजेश्वरी विहारिणस्य अणिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लघिम्नि शक्ता कतिनो गरीम्नि मनोव पूर्वाग बलिनस्य नित्यम् ओ सकाम रूपित्व वसित्वमेशं सब बोलो। अंतर्धिमताप्तिमाप्ता तथा प्रतिघात गुण प्रधान दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोर पराक्रमस्ता ब्रह्मा परम घोर गुणश्चरन्तः आमर्ष सर्वोस दयस्तथाशित विषम विषा दृष्टि विषम विषाच सकिल विर्जल मलोसदीसाः क्षीरं स्रवन्तोत्र घृतं स्रवन्तो मैदो स्रवन्तो पयमर्तं स्रवन्त दक्षिण संवास महान सास्य इति परमस्य सत्यमण्ड विधान परिपुष्पा निक्षिपेत वसु कर्मों ने मिलकर दिन रात जलाया है गुरुदेव कृपा पाकर यह अर्घ बनाया है यह पद अनर्घ अनमोल हो प्राप्त मुझे स्वामी नवदेव शरण आया शरणा दो ओम ह्रीम अरण्य सिद्धि आचार्य उपाध्याय सर साधु जी जिन धर्म जिन आगम जिन चित्त चित्तालेभ्यो जय माला पूर्ण अर्घम बोलिए नंदीश्वर जी पूजा की। हाँ जी, सर्व आपकी विधान की पुस्तक में नंदीश्वर देव की पूजन है, निकाल लें आप, साथ में मिलके करेंगे, स्थापना के लिए सब तैयार हो जाएंगे। भाई अजित जी जल्दी, यश सर्व परम ओ में सर्व बड़ो पर्व में बड़ो 28 पर्व है नंदीश्वर सुर जाहि ले वसुदर्भ है हम हमें शक्ति सो नाही इहा करि थापना पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर निपन्दिवानि चैत्य चैतन्य समो अत्र अवतरतं संपोषक आह्वाननम् अत्र तिष्ठतिष्ठान स्थापनम् अत्र मां सन्नितो भाव सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलिं छिपामि। कंचन बोलो। मणि में भृंगार तीरथ नीर भरा सिंहुधार दई निर्वार जामन मरण जड़ा नंदीश्वर श्री दिन धाम पावन पूज्य कर वसुदीन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो नंदीश्वर दीप महान चारों दिशि सोहे बावन जिन मंदिर जान सुर नर मन मोहे ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर सन्निवानि चैत्य चैत्यालयमेव जन्म जन्मत्रास्य जन्म पावति भव तप हर शीतल वास सो चंदन नाही प्रभु ये गुण कीजे साच आयो तुम ठाई नंदीश्वर श्री दिन धाम पावन पूज्य कर बोले। वसुदीन प्रतिमा अभिराम नंदीश्वर दीप महान चारों दिशि सोहे बावन जिन मंदिर जान सुर नर मन मोह ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर सन्निवानि चैत्य चैत्यालयमेव संसार तापना सातय चंद्र नृपामति उत्तम अक्षत जिन राज पुंज धरे सोहे सब जीते अक्ष समाज तुम सम अरु को है नंदीश्वर श्री दिन धाम पावन पूज्य कर वसुदीन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर सन्निवानि चैत्य चैत्यालयमेव अक्षतं नरवपावति तुम काम विनाशक देव ध्याहु फूलन सो लहु शील लक्ष्मी एव छूटो सूलन सो नंदीश्वर श्री दिन धाम पावन पूज्य करो वसुदीन प्रतिमा अभिराम
आनंद भाव धरो पुष्पम नर्वपामति नेवज इंद्रिय बलकार सो तुमने चूरा चरु तुम डिग सोहे सार सब अचरज पूरा नंदीश्वर सिरि दिन धाम पावन पूज करो वसुदीन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर संदीपावनी चैत चैत्यानि बुच्छुदारम्नास्नाय निवेद्यं नृपामति दीपक की ज्योति प्रकाश तुम तन माहिल से टूटे कर मन की रास ज्ञान कणी दर्शे नंदीश्वर सिरि दिन धाम पावन पूज करो वसुदीन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर संदीपावनी चैत चैत्यानि दीपं नर्वपामति कृष्णागरु धूप सुवास दस दिशि नारी वरे अति हरस भाव प्रकाश मानो नृत्य करे नंदीश्वर सिरि दिन धाम पावन पूज करो वसुदीन प्रतिमा अभिराम ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर संदीपावनी चैत चैत्यानि धूपं नर्वपामति बहुविधि फल लेती सब हूँ बोलो। आनंद राचत है तुम शिव फल दे हो दयाल तू ही हम जाचत है नंदीश्वर सिरि दिन धाम पावन पूज करो वसुदीन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर संदीपावनी चैत चैत्यानि मोक्ष फल प्राप्त है बोलिए फलम यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पत हो जानत की जो शिव के भूमि सबर पते हो नंदीश्वर सिरि जिन धाम पावन पूज करो वसुदिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो भैया सिविल ड्रेस वाले कुर्ता पजामा वाले नीचे आ जाए आप प्लीज ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर संदीपावनी चैत चैत्यानि अर्घं नृपामति अपने स्थान पे कार्तिक खड़े हो जाएं। फागुन साढ़ के सभी अपने स्थान पे खड़े हो अंत जाएं। 8 दिन माह नंदीश्वर सुर जात है हम पूजे हो एक निवेदन करना चाहूंगा प्लीज सम्मान से आप नीचे पहुंच जाएं और आपके आजू बाजू में कोई सिविल ड्रेस वाला बैठा हो तो उसको नीचे आप कर देंगे हाँ जी अपने अपने स्थान में खड़े जाए प्लीज जल्दी मंडप में जाकर खड़े जाए भैया यस रंग महारंग मारे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे रंग मारे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे आया मंगल दिन मंगल अवसर आया मंगल दिन मंगल अवसर भक्ति में थारी मैं नाच रहो रे भक्ति में थारी मैं नाच रहो रे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे रंग मारे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे 163 कोटि जो जन्महा 184 एक दिश में लहा आठों दीप नंदीश्वर में वासर और बावन प्रतिमा नमो सुंदरम 4 दिशी 4 अंग जंगिरी राज ही 684 एक दिशी छाज ही डोल समय डोलो पतले सुंदरम और बावन प्रतिमा नमो सुंदरम एक 4 दिशी 4 शुभ बावरी एक लाख जो जन अमल जल भरी दिशा 4 वन लाख जो जनवरम और बावन प्रतिमा नमो सुंदरम 16वां पिन मधी 16 गिरी दधि मुखम 10 महाजो जन लखत ही सुखम आवरी कोद दो भाई दो रतिकरम बोल बावन नमो सुंदरम वो सेल 32 एक सस जो जन कहे 416 मिले सर्व बावन रहे एक शीश पर एक जिन मंदिरम बोध बावन प्रतिमा नमो सुंदरम बिंब 8 एक
सो रत्नमयी सोहही देव देवी सरव नयन मन मोहही पद्म आसन पर भोज भावन प्रतिमा नमो सुंदरम। लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है श्याम रंग वो हसिर केस छवि देत है। बोलत मनो अनंत काल सरम भोज भावन प्रतिमा नमो सुंदरम। हर कोटि शशि भानुदुति तेज छिप जाते हैं महावीर राग परिणाम ठहराते हैं। नहीं कह लगी होत संकटर भोज भावन प्रतिमा नमो सुंदरम। आत्मा का ध्यान किया सिद्धों का गुणगान किया आत्मा का ध्यान किया सिद्धों का गुणगान किया सिद्धों से लगन ये लग गई है। ऐसे एक बार हाथ उठाइए, सभी हाथ उठाइए अच्छे से। यस, घड़िया 28 की आ गई है ओ घड़िया 28 की आ गई है। आत्मा का ध्यान किया सिद्धों का गुणगान किया आत्मा का ध्यान किया सिद्धों का गुणगान किया सिद्धों से लगन ये लग गई है। ओ घड़िया 28 की आ गई है ओ घड़िया 28 की आ गई है। घड़िया 28 की आ गई है ओ घड़िया 28 की आ